आगे आगे। कोई पूरा सपना देखा? देखेगा ही ना, क्योंकि जो भी कुछ तुमने किया है उसके बाद भी तुम्हें नींद आ रही है। इस बात को लेकर मुझे हैरानी हो रही है ऋषभ। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, जवाब चाहिए था। पूछने आई थी। तुझे सोता देखा तो फिर सोचा इंतजार करना ही ठीक रहेगा। कहीं गुस्से में आकर तुम मुझसे ही बदला लेने पर ना उतरा हो। रात को 3 बजे आप मुझे ताने मारने आई। देखिए, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब इसके आगे कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ नहीं। जवाब तो देना ही होगा तुझे, क्योंकि सवाल अब हमारे रिश्ते को लेकर भी मेरे मन में आ रहे हैं। मधु के साथ जो था वो एक झूठ था, एक खेल था। तो फिर उस दिन मंदिर में आके मेरे सामने रोना, मुझे मां कहना, क्या था? क्या वो भी? हाँ, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। आप दोनों बातों को जोड़ रही। कैसे विश्वास करूं तेरी बात पर? कैसे विश्वास करूं? तूने ही तो अपने मुंह से कहा था कि इस खेल में एक्टिंग के सारे अवार्ड्स तू जीत चुका है। तो क्या बेस्ट बेटे का रोल ये भी एक एक्टिंग थी? कैसे विश्वास करूं? अरे मैं ही क्या, अब तो दुनिया में कोई भी इंसान तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा ऋषभ। माँ, 16 साल पहले जो हुआ उससे मैं भूल चुका हूँ। और मंदिर में मैंने आपसे जो भी कहा था सच कहा था। मैंने अपने दिल से आपको अपनी माँ माना है। तो अपने दिल से ही पूछ एक बार, ये सब किसके वजह से हुआ? दोबारा तेरा और मेरा रिश्ता किस वजह से जुड़ा? मधु की कोशिशों की वजह से हम दोनों को हमारा कीमती रिश्ता वापस मिल गया था। एक माँ को उसका बेटा मिला था और बेटे को उसकी माँ मिली थी सिर्फ और सिर्फ मधु की वजह से। और तेरे प्यार में उस लड़की ने अपना सब कुछ खो दिया है। और कुछ कहना है आपको? थका हुआ हूं मैं, नींद आ रही है मुझे। जवाब तो देना ही होगा तुझे। सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहूंगी मैं तुझसे। अपनी माँ के हर सवाल का जवाब तुझे देना होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस लड़की ने तुझे खून दिया, पैदल चलकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर तेरे जिंदगी की जिससे भीख मांगी, वो लड़की जिसके साथ तूने अधूरा रिश्ता जोड़कर जानवरों जैसा सलूक किया, उसके बावजूद मन से उसने तेरी सेवा की, जो तेरे साथ रोई, जो तेरे साथ हंसी, जिसने तुझे जिंदगी जीना सिखा दिया। मुझे बताओ, तेरी हर गलती, हर घमंड, हर कमजोरी के साथ जिस लड़की ने तुझे अपनाया, क्या उस लड़की के साथ एक महीना, एक दिन, एक पल कभी तूने प्यार नहीं किया? बोलो, तूने प्यार नहीं किया? नहीं। और इससे पहले कि आप मुझे डायलॉग मारें
कि मेरी आंखों में देखकर बोलो, तो मैं आपकी आंखों में देखकर ही बोल रहा हूं। नहीं, एक महीना, एक दिन, एक पल के लिए भी मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया और नहीं अब करता। इस पूरी बात पे कौन सा हिस्सा आपको किसी जोक में से चुराया हुआ लगा? नहीं, कोई जोक नहीं। मैं सिर्फ तुझे सच्चाई दिखा रही हूं। मैंने कभी तुझसे जवाब नहीं मांगा था और ना ही कभी मैंने तुझसे कहा था कि मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहो। फिर भी तूने ऐसे किया। क्यों किया ऋषभ तूने ऐसा? क्योंकि मेरे मन में डर नहीं है। सच कह रहा हूं और सच आंखों में देखकर ही कहा जाता है। एक बात कहूं ऋषभ, इस पूरे खेल में सिर्फ मधु अकेली नहीं टूटी है, तेरी जिंदगी भी पूरी तरह से बिखर चुकी है। तुझे लगता होगा तूने उसे सजा दी, बहुत बड़ा बदला लिया। सजा और इनाम सब कर्मों का फल होता है और फल देना सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है। तू ईश्वर नहीं है और ना ही कभी होगा। मैं भी यहाँ हूँ, तू भी यहाँ है और मधु भी यहाँ है। अब देखती हूँ ना मैं तेरे कर्मों की आखिरी सजा ईश्वर किसे देता है, मधु को या तुझे। चाय ले आओ। बीवी मेरी चाय लाओ। बीवी मेरी चाय कहाँ है? बीवी मैंने चाय मांगी है, चाय अब तक आई क्यों नहीं? चली गई है वो। मधु कहाँ चली गई? पाटिल, मंगेश, 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 बंद कर ऐसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और मेरी चाय कहाँ है? जाओ। चीफ बस लेकर ही आ रहा था। इतने सालों से यहाँ काम कर, लेकिन ये नहीं पता कि मेरे उठने से पहले मुझे मेरी चाय टेबल पे चाहिए होती। तो आज क्या हुआ? जी वो आज तुम वक्त से पहले उठ गए ऋषभ, उस वक्त से जो पहले उठा करते थे। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है या कोई डरावना सपना देखा? कल से मैं वक्त पे उठूं या ना उठूं, चाय टेबल पर होनी चाहिए। कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ? कितने सालों से?
तुम्हें यह भी नहीं पता कि मुझे कैसी चाय पसंद है। तुम लोग अपने काम में बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। अगर दोबारा यह हुआ तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें काम पे से निकालने में। जाओ तुम, मैं चाय बना दूंगी ऋषभ के लिए। जी मैम। कोई जरूरत नहीं है माँ, ये लोग अपने काम में बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं। इन्हें वही ध्यान है तुम पहले कैसी चाय पसंद करते थे, तो इन्होंने वही कड़वी चाय बना दी। अब तुम्हारी चाय में कितनी मिठास होनी चाहिए ये तो सिर्फ मधु ही जानती थी। वही तो मीठा डालती थी तुम्हारी चाय में। चाय। माँ, मेरी एक बात सुनिए। माँ आप फिर से शुरू मत हो जाओ, बस स्टॉप। मेरे चुप रहने से अगर कुछ बदल सकता है तो मैं चुप ही रहूंगी, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। जो होना है सो होकर ही रहेगा। पहले ऐसी छोटी छोटी बातों में मधु की यादें तुम्हें तकलीफ दे, और फिर धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम जिसे बर्बाद करने चले थे, जाते जाते वो अपने साथ तुम्हारी जिंदगी भी ले गई। मैं उसे मिस नहीं कर रहा और ना ही करूंगा। ना आज मुझे उसकी जरूरत है, ना कल थी और ना ही आगे होगी। मेरी जिंदगी मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगी। इस घर में अब सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसा उसके आने के पहले होता था। उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह सुबह गरम गरम चाय और फिर रेडियो पर खूबसूरत गाने। माँ, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं मधु का वो रूप देखना चाहती हूँ जिससे अपनी जिंदगी के कुछ महीनों के होने ना होने से कोई फर्क ना पड़े। मैं उस वक्त को, उस इंसान को भूलना चाहती हूँ। मैं भूलना चाहती हूँ कि मैंने कभी उससे प्यार। उसके हमारी जिंदगी में आने से पहले हम खुश थे ना, तो हम आगे भी खुश रहेंगे। अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत।
भूल जाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे, मुझ पर विश्वास है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी तेरी बातों पर मैं। विश्वास करना होगा आपको, क्योंकि यही सच है। ये क्या कर रही हैं? शोर सिर्फ खामोशी को दबा सकता है, सच्चाई को नहीं। चीजें ढूंढने से और ऊंची आवाज में बात करने से झूठ कभी सच नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में कभी सच नहीं रहता, चारों तरफ शोर ही शोर रहता। मैंने तुझसे ज्यादा शोर किया है, 6 गुना ज्यादा शोर। इस लिहाज से तुझे तो मेरी बात मान लेनी चाहिए थी ना ऋषभ। जब इंसान सच और झूठ का फैसला नहीं कर पाता तो वक्त करता है, समझे? जी कहाँ गायब हो? ईला रमानी सुबह से फोन कर रही है, कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए उसे। क्या कहते हैं, करना चाहिए? बिट्टू जी आप ही का नाम है ना? मैंने अभी तक मेरे रूम के टेबल और चेयर्स के नाम नहीं रखे, तो ऑब्वियसली बिट्टू जी आप ही का नाम होगा। मैं कुछ कह रहा हूं बिट्टू जी। व्हाट्स द मैटर बिट्टू जी? चुप क्यों हैं आप? ठीक है,